अब आपके क्वेश्चन नंबर है 30वां। कैसा आएगा? ये आएगा 11 चैप्टर से आएगा, आपके समरूपता से आएगा। तो आपको या तो करना है सब प्रमेय प्रमेय तैयार कर लो, या कर लो सारे क्वेश्चन, क्योंकि दोनों अथवा में आएंगे। एक आएगा प्रमेय और एक आएगा क्वेश्चन। तो आपको या तो प्रमेय अगर आता है तो प्रमेय सब याद कर। प्रमेय तो क्या मेथड एक ही है, प्रमेय में कोई मेथड चेंज नहीं करना है, जैसा बुक में दिया है वैसा ही लिखना है। और क्वेश्चन है बहुत सारे, या तो क्वेश्चन कर लो या ये वाला, दोनों में से कोई ये करना है, क्योंकि दोनों अथवा में आएंगे। तो पहले तो मैं सब प्रमेय ही बता रहा हूँ, तो प्रमेय पहले बताया हुए भी है, और थोड़ा इजी देख लो प्रमेय। पहला है आपके बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, उसका उल्टा, उसका विलोम, के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर है। सिद्ध करो कि यहाँ कितना डिग्री कोण है? 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? रचना करेंगे। अब क्या रचना करेंगे हम? सबसे पहले लेंगे एक त्रिभुज जिसका नाम है PQR की रचना करनी है, जो कैसा होना चाहिए? PQ बराबर होना चाहिए AB, और साथ में होना चाहिए QR बराबर होना चाहिए BC, और कोण Q का मान होना चाहिए आपके कितना डिग्री? 90 डिग्री। जितना AB है उतना ही क्या आना चाहिए? आपके PQ आना चाहिए। सेम भुजा आनी चाहिए, बराबर भुजा। जितना ये भुजा जितनी है उतनी भुजा ये होनी चाहिए। तो जितना ये BC है उतना ही क्या होना चाहिए? आपके QR होना चाहिए। ये दोनों भी क्या होना चाहिए? बराबर। और यहाँ होना चाहिए 90 डिग्री का कोण। अब यहाँ पता नहीं 90 डिग्री है या नहीं, ये क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। यहाँ 90 डिग्री कोण ले लिया और ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं बराबर कर दी। तो ये दोनों भुजाएं बराबर कर दी, लेकिन यहाँ कोण पता नहीं कितना आ रहा है। यहाँ हमने 90 डिग्री लिया, भुजाओं का नाम जरूर ले लिया, लेकिन इसमें 90 डिग्री लिखा, यहाँ हमने 90 डिग्री नहीं लिखा। उपपत्तिम। सबसे पहले देखो सवाल के अंदर आपके ये वाला ये PQR जो दे रखा है, ये PQR कैसा त्रिभुज है? एक PQR ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसके अंदर कितना डिग्री कोण है? 90 डिग्री का। और नियम है प्रमेय, बोधायन प्रमेय है, नियम है कि जब भी एक ये कौन सा त्रिभुज हो? समकोण त्रिभुज हो, तो ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब क्या हुआ? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? PQ स्क्वायर और QR का स्क्वायर। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा। क्यों होगा? ये है आपके बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय विलोम तो अब सिद्ध करेंगे। प्रमेय है, या से पाइथागोरस प्रमेय भी कह सकते हो। नियम है कि जब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, कि कब ये तब होता है जब आपके एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। अब सवाल के अंदर दिया हुआ ना, ये वाली लाइन आप यहाँ लिखेंगे। क्या लिखोगे यहाँ पर? हम AC स्क्वायर बराबर क्या है आपके? AB स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? आपके BC स्क्वायर। ये सवाल के अंदर क्या है? आपके दिया हुआ। अब हमें पहले ही पता है, हमने रचना कर रखी है, तो AB और PQ क्या है? आपके बराबर, और BC और QR क्या है? आपके बराबर। ये तो हमारे सवाल में दिया हुआ है और ये हमने सिद्ध किया भी, क्योंकि जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री हो तो वहाँ पर एक भुजा का कर्ण कह सकते हो, या एक भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग अन्य दो के बराबर होता है। ये तो हमने सिद्ध किया। जब भी सवाल के अंदर लिखा हुआ आएगा कि समकोण त्रिभुज है, तो ये वाला लाइन लिख सकते हैं, और ये वाला सवाल में दिया हुआ था, लिख दिया। और ये पॉइंट हमने क्या की थी? रचना की थी। तो PR का PR स्क्वायर है ये बराबर। अब देखो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, दोनों की जगह एक ही नाम लिखो। क्या लिख देंगे यहाँ पर? हम यहाँ लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये दोनों बराबर है, ये तो लिखा हुआ है, तो मैं PQ की जगह AB लिख सकता हूँ, AB की जगह PQ लिख सकता हूँ। वैसे ये दोनों बराबर है, तो इसकी जगह मैं इसका नाम भी लिख सकता हूँ। अब ये तो है आपके समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से देखो ध्यान देना, इसका मान AC स्क्वायर और इसका मान भी PR स्क्वायर। जब ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो गए आपके? बराबर। तो आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा PR स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा देंगे,
देखो अगर संख्या पूरी स्क्वायर बराबर है तो बिना स्क्वायर भी क्या रहती है, हमेशा बराबर ही रहती है। जैसे भी बताया था, वैसे बताया हुआ है, घात बराबर हो तो आधार भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब लेंगे हम त्रिभुज, ये और ये त्रिभुज लेंगे। यहाँ ले लो ये त्रिभुज सबसे लास्ट में, ए का नाम क्या आ गया है, ABC, और ए का नाम क्या आ गया, PQR। 2 पॉइंट जो हम सबसे स्टार्ट में लिखा था वही पॉइंट आपको यहाँ लिखना है। AB और PQ क्या है आपके, बराबर। BC और QR भी क्या है, बराबर। ये बराबर क्यों है, क्योंकि हमने क्या की थी, रचना की थी। और ये बराबर हो गया, इसे मान लो आप समीकरण नंबर तीसरा, इधर जगह थी, इधर मान लो समीकरण नंबर, तो क्या हो जाएगा, ये AC और PR भुजा भी क्या होगी आपके, बराबर। क्या होगा, समीकरण नंबर 3 से। तो नियम कौन सा लगा, S द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। अगर सर्वांग सम है तो उनके संकेत भाग क्या होंगे, बराबर। मतलब इसकी भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, और ये वाला कोण इसके बराबर। तो कोण B और कोण Q क्या होगा, बराबर। कारण बाई CP/CT। इसका मतलब है अगर त्रिभुज के 3 भाग बराबर है तो बाकी के 3 भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर कोण Q जितना है उतने क्या होगा, कोण B होगा। तो कोण B कितना आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा 90 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब ये वाला प्रमेय इसमें दे रखा है कि इस बार 90 डिग्री कोण दे रखा है और हमें सिद्ध करना है ये इसका उल्टा, ये वाला। अब ये दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो करनी है आपको रचना। क्या रचना करेंगे हम, BD लंब है AC पर, ऐसा लिखना। अब उपपत्तिम पहले लंब खींचो ऐसे, ये रहा, यहाँ बनाएंगे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब हर बार क्या करना है आपको, 2 बार सिद्ध करना है। इसके साथ भी ये समरूप करना है और इसके साथ भी ये क्या करना है, आपको समरूप करना है। तो पहले क्या लेंगे, सबसे बड़ा वाला, इसका नाम क्या है, ABC। व अब ध्यान देना, कोण का भी ध्यान देना है कि देखो कोण B न कोण D क्या है आपके 90। अगर मुझे इस त्रिभुज का, इस बड़े वाले त्रिभुज का कोण B कैसे लेना है बताओ, ये था ना ABC, तो नाम आ गया ABC। अब इसका 90 डिग्री कोण लेना कैसे लेंगे हम, ADB। क्या लेंगे हम, इसका नाम लिखा तो ABC कोण आया और इसका नाम क्या आया आपके ADB, क्योंकि 90 डिग्री लेना है। यहाँ में B बीच में है, 90 डिग्री बीच में है ना, तो यहाँ भी 90 डिग्री बीच में आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, ऐसे आप नहीं लेना, ABD नहीं लेना है, क्या लोगे ADB। इसमें 90 डिग्री बीच में, इसमें भी 90 डिग्री बीच में रखो, तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज क्या आ जाएगा, ADB से। इस त्रिभुज के हिसाब से यहाँ पर ये 90 डिग्री नहीं है B, लेकिन इस बड़े वाले के हिसाब से B क्या है, 90 डिग्री है। ये थोड़ा ध्यान देना। अब ये बड़ा त्रिभुज लेंगे और छोटा त्रिभुज लेंगे, बड़े वाले का B 90, छोटे वाले का D 90। तो B जब 90 डिग्री बोलते हैं ना, वो सेकंड नंबर पर आता है, तो इसमें भी सेकंड नंबर पर ही आना चाहिए। और लिख दो, देखो पहला ये रहा, कोण ABC बराबर है कोण ADB, क्योंकि दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। ये जो यहाँ नाम है ना, वो नाम आपको यहाँ मिलने चाहिए, यहाँ दिखने चाहिए, ताकि क्या है कि आपके पता रहे आपको कि मेरे जो लिखा है लाइन सही है। क्योंकि ये त्रिभुजों के नाम लिखने में भी प्रॉब्लम आती है, नाम से लिख लो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब दूसरा क्या लेंगे बताओ, ये वाला कोण ऐसा है जो आपके इस छोटे वाले में आया और बड़े वाले में भी आया था। क्या लिखेंगे, कोण A बराबर कोण A, ये क्या हो गया है आपके उभयनिष्ठ हो गया। तो नियम क्या लगा, AA नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADB के। अब ऐसा कौन सा नाम तो 2 बार आया हुआ है, AB भुजा इसमें भी है, बड़े वाले में भी कहलाती है और ये इसी में कहलाती है। ये भुजा ना, ये वाली भुजा दोनों में आ रही है। अब बताओ सबसे पहले AB इसमें कहाँ आ रही है, स्टार्ट के 2 नाम में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, AB बटा स्टार्ट के 2 नाम बटा स्टार्ट के 2 नाम, AB बटा AD, लो D, यहाँ था D लिखा, AD बटा क्या आ गया AD। अब बराबर है, अब यहाँ क्या लिखना है आपको, देखो ध्यान देना। अब बताओ, मैं स्टार्ट में 2 नाम थे तो मैंने स्टार्ट के ये 2 नाम और स्टार्ट के ये दो नाम लिख दिए। अब बताओ AB कहाँ पर है, AB है एक से छोड़ के एक संख्या है यहाँ पर, एक यहाँ है और एक यहाँ है,
ए बी। तो पहले हमेशा नाम इसका पहले लिखना है। तो पहले क्या लिखोगे आप, ए सी बटा क्या आ जाएगा आपके ए बी। ए बी नाम दोनों में है, पहले आपको लेना है इसके हिसाब से ए बी कहाँ है। इसके हिसाब से ए बी नंबर 1 और नंबर 2 पर है, तो नंबर 1 और 2 बटा नंबर 1 और 2 यहाँ से लेना है। अब ये लिख दिया मैंने कंप्लीट। अब वापस देखना है ए बी कहाँ है, इसमें ए बी कहाँ है, फर्स्ट और तीसरे पे। लेकिन पहला नाम हमेशा पहला नाम इसका लिखते हैं, नंबर 1 और 3 पर ए सी, नंबर 1 और 3 पर ए बी। तो क्या आ जाएगा, ए सी बटा ए बी, ऐसा लिखना है आपको, सही ढंग से जमाना है। ये क्या होता है, जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप, और समरूप त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर या समानुपाती। कोण होंगे बराबर और भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई सी पी एस टी, समरूप त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। अब कर लो तिरछा गुणा, तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू क्या आ जाएगा, ए सी इंटू हो जाएगा ए डी। कैसे करके आपको ए बी स्क्वायर लेके आना। अब वापस से देखना है, अब एक तो लेना बड़ा त्रिभुज, उसका नाम क्या है, ए बी सी नाम। एक क्या नाम लेंगे हम, ए बी और सी नाम लेंगे। दूसरा क्या नाम है, दूसरा नाम लिखने और ध्यान देना है कि इस त्रिभुज का नाम बोलते समय बी बीच में आया था 90 डिग्री में, तो वापस से इस त्रिभुज का नाम बोलेंगे तो क्या आएगा, बी डी सी। क्या आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा बी डी सी। इसमें दो नियम काम करेंगे। पहला, इसमें बी 90 है और इसका डी 90 है, इसमें बी बीच में, उसमें भी बी, उसमें डी बीच में आना चाहिए। दूसरा, कौन है आपके, क्या नाम है, उभयनिष्ठ। इसमें कौन सी उभयनिष्ठ है, तो इसमें सिर्फ लास्ट में आया ना, इसमें भी सिर्फ लास्ट में ही आना चाहिए। तो इसमें तो उभयनिष्ठ था, ये कॉमन था ना, इसमें ये पहले आया था, इसमें भी ये पहले ही आएगा। ये कोणों का नाम भी आपको या त्रिभुजों का नाम भी सही लिखना है, गलत कर देंगे। तो हमने दो त्रिभुज के नाम लिख दिए। अब क्या करना है, पहला तो यही हो गया, ये नाम ही पहला। तो कोण ए बी सी बराबर क्या है, कोण बी डी सी, क्योंकि दोनों ही कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। इस बड़े वाले के हिसाब से ये वाला 90 है और छोटे वाले के हिसाब से ये 90 है। अब बताओ, एक और बताओ कौन सा है, ये वाला कोण, कोण सी, तो छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो कोण सी क्या आ गया आपके, कॉमन, कोण सी बराबर कोण सी। और ये क्या कहलाएगा आपके, उभयनिष्ठ कहलाएगा, मतलब कॉमन कोण कहलाएगा। अब बताओ नियम कौन सा लगा आपके, ए नियम, दो कोण आ गए तो ए नियम द्वारा कह सकते हैं, ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। अगर समरूप है तो उसके संगत भाग क्या होंगे, अन्य एक कोण बराबर होगा, बाकी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। अब यहाँ भी नाम ध्यान से देखना है, ऐसा कौन सा नाम जो आपके दोनों में आ रहा है, बी सी नाम दोनों में आ रहा है, बी सी इसमें भी आ रहा है और इसमें भी। पहले इसका नाम लेंगे बी सी, बी सी कहाँ आ रहा है, सेकंड और थर्ड, तो यहाँ लेंगे सेकंड थर्ड बटा सेकंड थर्ड। इसका सेकंड थर्ड क्या है, डी सी। नंबर 2 3, तो यहाँ भी नंबर 2 3 लिख लें। अब ये तो मैंने इसका हिसाब कर लिया। अब इधर आ जाओ, इधर बी सी कहाँ है, नंबर 1 पर और नंबर 3 पर। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका लेंगे नंबर 1 और 3। तो नंबर 1 और 3 पर कौन आ रहा है, इसमें नंबर 1 और 3 पर कौन आ रहा है, बी सी। ये क्या हुआ, बाई सी पी एस टी, समरूप त्रिभुज संगत भाग क्या है आपके, बराबर। अब कर लेंगे तिरछा गुणा, तो क्या आ जाएगा आपके, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी। ये हो गया है आपके समीकरण नंबर 2 और ये है आपके समीकरण नंबर कौन सा, 1। अब समीकरण नंबर 1 को और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों, देखो लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपके ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। ये तो हमारे पास आ गया उत्तर, देखो इधर वाला। तो अब उधर क्या लाना है आपको, ए सी स्क्वायर लेके आना है। तो क्या करेंगे, पहले आ रहा है ए सी कॉमन, पीछे क्या बचा, इसमें तो बचा है ए डी, इसमें बचा है डी सी, ए डी प्लस डी सी। ए सी का ए सी आ गया इंटू ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, दोनों को जोड़कर पूरी भुजा बनाएंगे, क्या कहलाएगी, ए सी कहलाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इति सिद्धम, हैंस प्रूव। अगला प्रमेय देखो, ध्यान दो, इम्पोर्टेंट प्रमेय है। 2 वो बताए थे, 2 ये 4 प्रमेय है इम्पोर्टेंट।
इन चारों में से कोई एक आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या देगा, इधर ध्यान दे। तो पहले हमें करना है सिद्ध। सवाल में दिया हुआ आएगा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये त्रिभुज है जिसकी एक भुजा के समांतर एक दूसरी भुजा है जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं पर दो बिंदुओं पर काटती है। एक ये वाला बिंदु है और एक ये वाला, इन दो बिंदुओं पर काटती है। तो हमें सिद्ध करना है कि वो बिंदु इस त्रिभुज को एक ही अनुपात में बांटते हैं। मतलब जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में रहेगा जब रेखाएं क्या हो, समांतर। तो सवाल ऐसा दिया हुआ है, तो आपको इसका ऐसा बनाना, चित्र बनाना है और लिखना है कि ये भुजाएं क्या है आपके समांतर। और साथ में दे रखा है कि हमें सिद्ध करना है कि जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात आपके इन दोनों में होगा। ये करना है सिद्ध। तो पहले आपको देखो अनुपात चाहे ऐसे लिखो, AD अनुपात DB बराबर है AE अनुपात EC। जो अनुपात इन दोनों वही अनुपात यहाँ आना चाहिए। उसको ऐसे लिखो या भिन्न में लिखो, एक ही बात है। तो पहले क्या करेंगे हम, रचना करेंगे। क्या करेंगे हम, रचना क्या करेंगे हम, ऐसा लिखेंगे ME लंब है AB पर। तो यहाँ पर ये हमें खींचना है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण ऐसे, और साथ में इन दोनों को ऐसे मिला लेंगे ये वाला। और अब लिखेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताओ सूत्र क्या है ज्ञात करने का, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब त्रिभुज लेने हैं टोटली आपको 4। देखो 4 है टोटल नाम, तो आप चारों आधार लेने हैं। चारों क्या लेने हैं, आधार में। ये चारों जो दे रहे हैं चारों आधार में लेने हैं। मतलब ये आधार कहलाएगा तो ये ऊंचाई कहलाएगी इस त्रिभुज की। इसमें ये आधार होगा तो ये ऊंचाई होगी। अगर आधार ये है ना, ऊंचाई ये जो हमने बनाई है ME वाली, तो ये इसके आधार की ऊंचाई ये कहलाएगी बाहर, त्रिभुज के बाहर होगी। क्योंकि देखो त्रिभुज के ये दो बिंदु है, इस बिंदु में तीसरा बिंदु ये है। अगर इसको आधार माना है तो तीसरा बिंदु जो E है, E से लेनी बिल्कुल सीधी दूरी लेनी, बिल्कुल सीधी दूरी। ये दूरी, ये जो ऊंचाई है ना, इस त्रिभुज की भी कहलाएगी और ये ऊंचाई इस त्रिभुज की भी कहलाएगी। त्रिभुज भले ही तिरछा हो जाए ऐसा, लेकिन इसकी ऊंचाई ये कभी नहीं होगी, ऊंचाई हमेशा सीधी होगी बिल्कुल। जितना तिरछा होगा उतनी ऊंचाई छोटी होती जाएगी। ऊंचाई बिल्कुल क्या होती है, बिल्कुल सीधी होती है, तिरछी आपको ऊंचाई काम में नहीं लेनी। अब पहले लेना है, ध्यान देना, ये आधार लेंगे, ये भी आधार लेंगे, बाकी सब कट जाएंगे, ये दो बचेंगे, फिर इसमें भी ये दोनों बच जाएंगे। कैसे, देखो सबसे पहले लेना है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। इसका नाम क्या है, एरिया ऑफ ADE बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। आधार कितना, AD। ये आधार लेने सब, आधार AD। ऊंचाई क्या ली हमने, अभी जो नया लंब खींचा वो वाला। आधार कितना, AD, और ऊंचाई कितनी है आपके ME। अब सेम यही चीज़ आपको लेनी है, क्योंकि AD ऊपर आ गया तो AB नीचे आना चाहिए। कैसे, फिर ये लेंगे त्रिभुज। ये त्रिभुज का नाम क्या है, BD। तो यहाँ ले लेंगे हम BDE बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार कितना है आपके DB। आधार क्या हो जाएगा, DB। ऊंचाई क्या हो जाएगी, सबसे ऊपर वाले कोने से 90 डिग्री में लाइन कौन सी है, ME। तो यहाँ आ जाएगा, देखो ME से ME कैंसिल और 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो क्या आया, एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE बराबर हो जाएगा AD/DB। ये हो गया है समीकरण नंबर 1। अब जैसा हमने इसमें किया है वैसे ही आपको अब इधर करना है वापस। ये तो फर्स्ट टाइम हुई रचना, अब वापस से क्या करनी, रचना करनी। क्या रचना करोगे, EDN लंब है AC पर, ये इधर, यहाँ भी लेना 90 डिग्री का कोण। अब इसको भूल जाना और यहाँ इधर लेना है ऐसे। जैसे हमने इस त्रिभुज को इसको लिया था वैसे ही वापस से यही क्या लिखोगे, इसी प्रकार। ये क्या नाम, इसका नाम ADE। क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ CDE बराबर क्या हो जाएगा। अब जैसे यहाँ नाम क्या आया था, AD और DB का, इधर नाम क्या आएगा, AE और इसी का नाम आएगा। तो ये आ जाएगा AE/EC। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को बराबर करना है तो पहले इन दोनों क्या करना पड़ेगा, बराबर। ये दोनों तो आपके ऑलरेडी बराबर ही है। अब हमें इन दोनों क्या करना है, बराबर करना है। क्या नाम है, एरिया ऑफ BDE एवं एरिया ऑफ CD
इन दोनों क्या करना है, बराबर करना है। ये दोनों ऑलरेडी बराबर है, बराबर नाम एक ही एरिया लिया हमने, इस इधर से आधार लिया था तो यही त्रिभुज था, इधर से आधार लिया तो भी यही त्रिभुज, ये तो सेम है। अब हमें इन दोनों को बराबर करना है। जो सवाल के अंदर जो लाइन दे रखी ना वो अब आपके काम आएगी। तो बताओ क्या लिखोगे यहाँ पर, पहले तो ये लेना है, इस त्रिभुज दोनों का आधार एक ही है जिसका नाम क्या है DE। इसी आधार में ये त्रिभुज, इसी आधार में ये त्रिभुज, देखो नाम देखो दोनों में DE है, तो क्या हो गया DE, तो क्या हो गया एक ही आधार। क्लास 9 में था आपके, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने सभी त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर। तो दोनों का एक ही आधार है और रेखाएं भी क्या दे रखी है, समांतर। क्या नाम है, DE, समांतर क्या है, BC। सवाल में चाहो लिख सकते हो, एक ही आधार और बराबर यानी कि समांतर रेखाओं के मध्य बने सभी त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर। अतः ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर। तो हो जाएगा एरिया ऑफ BDE बराबर हो जाएगा आपके एरिया ऑफ CDE। अब ये तो पहले ही बराबर था, क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ADE बटा यहाँ लिखना है एरिया ऑफ ADE। ये तो ऑलरेडी दोनों पहले बराबर ही थे, ये वाला और ये वाला, और ये दोनों भी क्या हो गए आपके, बराबर। ऐसा लिखना है यहाँ पर समीकरण नंबर 1, तो हो गया यहाँ पर। ऐसा गला इन दोनों को ही, ये तो हमने बराबर कर दिया था, और ये दोनों देखो आपके अभी हमने बराबर किए। एरिया ऑफ क्या हो गया है, BDE, और यहाँ क्या आ गया, एरिया ऑफ CDE। ये तो पहले से ही बराबर है नाम, और ये नाम हमने यहाँ सिद्ध कर दिया। तो देखो ये दोनों बराबर, ये दोनों क्या हो गए, बराबर। तो ये दोनों देखो, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, बराबर। तो हो जाएगा AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC इति सिद्धम। ऐसा आ जाए आपके एग्जाम में तो आपको ऐसे हल करना। 4 फॉर्म है, ये 4 तैयार कर लो, बाकी इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। छोटा क्वेश्चन बताया हुआ 1 नंबर का, बाकी क्वेश्चन वो भी बता देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, वो अगर इजी लगे आपको तो वो कर लेना। अब यहाँ देखना, इसमें देखो आपके देर का क्या है, त्रिभुज ABC और PQR दोनों त्रिभुज क्या है आपके, समरूप है। जब भी दो समरूप हो सिद्ध करना है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाएं लें, वो भी कौन सी भुजा बनती है, संगत। AB में आना चाहिए PQ का नाम, BC में आना चाहिए QR का नाम, AC में आना चाहिए PR का नाम आना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, पहले करेंगे रचना। क्या रचना करेंगे, सब इसी तरह ही करेंगे रचना। क्या लिखो बताओ, AD बटा AD लंब है BC पर, ऐसे यहाँ बनाना है आपको 90 डिग्री का कोण, फिर यहाँ बनाना 90 डिग्री कोण सेम। आगे क्या लिखोगे यहाँ पर हम, PM लंब है QR पर, ये दो लंब खींच लिए यहाँ पर, सेम सूत्र लगाना है आपको उपपत्ति में। बताओ सूत्र क्या है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये सूत्र है। सेम उसकी तरह जैसे यहाँ भिन्न है ना, वैसे आपको यहाँ भी भिन्न लेनी। सबसे पहले क्या लेंगे हम, एरिया ऑफ ABC बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, इसमें आधार क्या है BC, ऊंचाई क्या है AD। आधार तो हो गया है BC, ऊंचाई क्या हो गया आपके AD, बटा एरिया ऑफ PQR बराबर 1/2, आधार क्या हो जाएगा आपके QR, ऊंचाई क्या हो जाएगी आपके PM। तो यहाँ आ जाएगा आपके QR इंटू हो जाएगा PM। अब ये आधे से आधा कैंसिल, तो आ जाएगा एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR बराबर, यहाँ आ जाएगा BC बटा QR इंटू क्या हो जाएगा AD बटा PM। इसमें से भाग आ जाएगा यहाँ पर, इसमें यहाँ संख्या आ जाएगी। अब जो अनुपात, अब देखो इन दोनों जगह एक ही नाम आना चाहिए, हम इन पर ध्यान नहीं देंगे, इस पर ही ध्यान देंगे। या तो दोनों ये बना लो, या तो केवल ये बनाना या ये बनाना, ये नहीं लेंगे दोनों में। कारण क्या है कि BC यहाँ पर आई हुई है और ये BC 2 त्रिभुजों में बटी हुई है ना, तो ये आधी इसमें थोड़ी इसमें आ रही, थोड़ी इसमें आ रही, तो आपके ये वाला भाग तो हमें लेना ही नहीं है। BC को आपको हटाना है, या तो लेना है AC या लेना है AB, दोनों में से कोई एक नाम आपको लेना है। तो देखो ये तो हो गया है समीकरण नंबर आपके 1। पहला काम करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज बड़े त्रिभुज, इसको भूल जाओ पहले, अभी तो ये हो गया उसका काम। तो अब देखो
ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो उसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर, और संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। जो अनुपात इन दोनों में है, किसमें, ए बी बटा पी क्यू में जो अनुपात है वो इनमें किसमें, बी सी बटा क्यू आर में है। क्यों है ये, क्योंकि लिख सकते हैं क्या नाम है, अरे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसीलिए। तो देखो एक नाम तो यहाँ आ गया आपके, क्या नाम है, ए बी बटा पी क्यू, या चौथ ए सी बटा पी आर, तो दोनों में कोई एक नाम लिखना है। अगर मैंने इसको बना दिया ए बी बटा पी क्यू, तो आपको त्रिभुज ये दोनों लेने हैं काम में समरूप करने के लिए, और अगर मैं ए सी बटा पी आर लेता हूँ तो फिर ये दोनों त्रिभुज लेंगे वहाँ समरूप करने के लिए। क्योंकि देखो एक नाम तो मैंने चेंज कर दिया इस भुजा से, क्योंकि टुकड़े में थी ना भुजा दो भागों में, इसलिए मैंने इस भुजा को इस भुजा पे लेके आ गए, यहाँ नाम लिया ए बी पी क्यू आ गया। अब इसका नाम भी चेंज करना है, किसका नाम चेंज करना है, इसका नाम हटाना है और इसका नाम लेके आना है, क्योंकि मैंने ए बी पी क्यू बना दिया। हाँ अगर ए सी लिखो तो इधर नहीं आना, फिर इस त्रिभुज में लेना है ए सी बटा, ताकि दोनों सेम नाम आने चाहिए, अलग अलग नाम नहीं आना चाहिए। तो मैंने अब क्या करना है, इस नाम को तो मैंने चेंज करके ये ला सकता हूँ, अब ये वाला नाम भी चेंज करना है, इसकी जगह ये नाम लाना है और इसकी जगह इसका नाम कैसा आएगा, इन दोनों को हमें करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा। कौन कौन सा त्रिभुज है, एक त्रिभुज हो गया है कौन सा आपके, ए बी डी, और एक त्रिभुज कौन हो गया आपके, पी क्यू एम से। हमें करना है दोनों को समरूप, ताकि इसका नाम इसकी जगह ये आ जाए। पहले कैसे करें, पहले कौन सा, ये वाला, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 और कोण 2 बराबर क्यों है, ये है आपके 90 डिग्री है कोण। दूसरा ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर, कोण बी बराबर क्या है, कोण क्यू, ये दोनों बराबर क्यों है आपके, बी और क्यू बराबर है। अब कारण क्या हो जाएगा आपके, क्योंकि बड़े त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, समरूप है ना, तो ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है और सी आर के बराबर है। तो क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और जैसे समरूप है तो उसके सभी 6 भाग क्या होते हैं, बराबर, 3 भुजाएं और 3 कोण। बताओ नियम कौन सा लगा, ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। अगर समरूप है तो भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। समानुपाती में देखो एक नाम ये लिखना, एक नाम ये लिखना, पहले ये लिखना से आगे वाले क्या लिखोगे, ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला ए डी और पी एम बराबर हो जाएगा ए डी बटा पी एम। कारण क्या लिखेंगे, बाई सी पी एस टी, समरूप त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। अब ये दोनों मान, ये समीकरण नंबर 2 और ये वाला समीकरण नंबर कितना, 3, सब यहाँ से ना, समीकरण नंबर 2 और 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब यहाँ रखो तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसकी जगह क्या नाम लिखना है आपको, ए बी बटा पी क्यू लिखना है, इनटू इसकी जगह नाम क्या आएगा, इसकी जगह भी क्या नाम आएगा, ए बी बटा पी क्यू। ये दोनों एक जैसे हो गए तो क्या आएगा, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, ए बी सी डी दे रखा है, एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है, क्या दे रखा है, समलंब चतुर्भुज दे रखा है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या दे रखी है, समांतर। ये हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है कि जो अनुपात ए ओ बटा बी ओ में है वही अनुपात होगा सी ओ बटा डी ओ में। ये करना है हमें, सिद्ध करना है। इधर ध्यान लगा लो पहले, उपपत्ति में इसको हल करने के 2 तरीके हैं, दो तरीके हैं, दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो वाला हल कर सकते हो। पहला तो ये तरीका, हमें करनी है रचना, हमें क्या करनी है, रचना करनी है। क्या लिखोगे रचना के अंदर, या पहले सिंपल बता दूँ, पहले सबसे इजी है ना, पहले वो मैं तो बता दूँ आपको। एक लेंगे त्रिभुज ए ओ बी और एक त्रिभुज क्या लेंगे हम, सी ओ डी से। सबसे इजी तरीका ये है। इसमें क्या करते हैं, ध्यान, ये 2 त्रिभुज, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। इसके अंदर देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है आपके बराबर,
कोण एक बराबर क्या है, कोण दो। कारण क्या हो जाएगा आपके, एकांतर कोण। दूसरा है आपके ये वाला कोण और ये वाला। कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4। तो कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 क्या है, बराबर। कारण क्या लिखोगे यहाँ पर, एकांतर कोण। इसमें आपके नियम कौन सा लगा है, ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज क्या हो जाएगा, AOB समरूप है त्रिभुज COD के। अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती। मतलब जो अनुपात आपके इसमें और इसमें, देखो ध्यान देना, नाम ये ऐसा लिखना है आपको। यहाँ अगले दो नाम, तो यहाँ पे अगले दो नाम लिखना है। AO बटा CO बराबर ये दोनों नाम BO बटा DO। क्यों हुआ ये, बाई CP/CT। अब क्या करना है आपको, करना है तिरछा गुणा, क्योंकि देखो ये वाला और ये वाला मिल ही नहीं रहा है। हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम वज्र गुणा। कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना, CPST समरूप त्रिभुज CPST हो जाएगा। तिरछा गुणा कर दो, AO इंटू DO बराबर BO इंटू CO। अब ये गुणा है तो ये आ जाएगा आपके AO बटा, क्योंकि मुझे BO थी भाग में, तो इसको ऐसे भाग में ले आएंगे। उधर क्या बच गया, CO बटा क्या आ जाएगा आपके DO। एक तरीका दिया है, सबसे इजी तरीका है। इसमें आपको ये वाला और इसके बराबर करना है, ये इसके बराबर करना है, और ए नियम द्वारा आपको सवाल को हल करना है। एक तरीका और क्या है, इसमें करनी है आपको रचना। सवाल सेम ये कि ये है, इसमें अलग इसका उल्टा है पूरा। देखो इसमें रचना क्या करो, रचना कि EO समानांतर क्या है आपके AB, समांतर क्या है आपके DC। क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी दोनों समांतर रेखाएं हैं। आप चौथ केवल AB ली तो भी खूब है, किसी एक के समांतर करनी है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दोनों समांतर ही है। अब उत्पत्ति में सबसे पहले क्या करना है, देखो ये तरीका तो नहीं है बताया, ये तरीका देखो इधर ध्यान देना, सब समझना। पहले या तो कर लो ये वाला तरीका, या इधर मैं बता रहा हूँ वो आपको ये लिखता है, ये रचना लिखनी है और लिखना है उत्पत्ति में सबसे पहले लिखना है ये त्रिभुज। इसका नाम क्या है, त्रिभुज ABD से। इसके अंदर हमने रचना की है, यहाँ पर क्या रचना की है, EO समांतर है AB के, इस समांतर है और इसके समांतर, तो तीनों क्या हो गए आपके समांतर। नियम है तो ध्यान देना, EO समांतर क्या है AB, क्योंकि हमने क्या की है, रचना की है। जब भी नियम, तो केवल ये त्रिभुज देखना है, ये दोनों रेखाएं समांतर का मतलब क्या हुआ, जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है। अभी करवाया था सबसे पहले, ये भी कह सेकेंड नंबर वहाँ कराया था थेल्स पर में, या कह सकते हो आप इसे BPT भी लिख सकते हो, थेल्स पर में लिख सकते हो, आधारभूत समानुपात पर में। तो क्या हो जाएगा, AE बटा क्या आ जाएगा आपके EA बराबर क्या हो जाएगा, DO बटा BO। जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में होगा। अब क्यों होगा ये लिख सकते हो यहाँ पर थेल्स पर में। दूसरा अब लेंगे ये त्रिभुज, तो इसका नाम क्या है बताओ, इस त्रिभुज का नाम है, आप इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। क्या लिखना है बताओ, ये त्रिभुज का नाम क्या है, ACD से। इसके अंदर ये दोनों क्या है आपके समांतर है, EO समांतर क्या है आपके ये DC। क्यों है, क्योंकि EO किसके समांतर है, EO समांतर है AB के और AB समांतर है DC के, इसलिए ये दोनों भी क्या हो गए आपके समांतर, एक से समांतर और एक से समांतर। तो रेखाएं समांतर है तो नियम क्या है, जो अनुपात इन दोनों में है वो अनुपात आपके इन दोनों में होगा। ये त्रिभुज ले रहे हैं, रेखाएं ये समांतर है, जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात आपके इन दोनों में होगा। तो क्या हो जाएगा आपके ये वाला, अब मैंने नाम सही लिखा नहीं लिखा, ये क्या लिखा था मैंने अभी, यहाँ लिखना था आपको क्या, DE बटा EA लिखना था, क्योंकि ये ऐसे करना था, नाम से लिखना है गलती से। तो यहाँ भी क्या नाम लिखे, यही नाम, जो अनुपात इन दोनों में, पहले ये त्रिभुज था तो ये दोनों नाम लिखे थे, अब ये त्रिभुज है तो ये नाम लिखना है। क्या लिखोगे, DE बटा EA बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला नाम CO बटा AO।
ये और ये नाम लिखा है, इधर भी ये और ये नाम लिखना। ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 2 और कारण क्या लिखोगे यहाँ पर? थेल्स प्रमेय। अब लिखना है समीकरण नंबर 1 व 2 से जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ये हो जाएगा CO बटा AO बराबर हो जाएगा DO बटा BO। फिर करना है आपको इसकी तरह करना है, यहाँ ऐसे किया था ना सेम, तिरछा गुणा करेंगे और हल कर लेंगे। तो एक तरीका ये है हल करने का, एक तरीका ये है जो आपको अच्छा लगे वो एक करना है। अब ये करने से क्या होगा कि वो वाला भी ईजी हो जाएगा, अगर ये करोगे तो वो भी आ जाएगा। आप कैसे देखो, अब ये वाला कैसे करेंगे ध्यान देना। इसमें आपके सवाल में दे रखा है कि जो अनुपात इन दोनों में है वो अनुपात इन दोनों में है। तो सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि AB समांतर क्या है? DC। इसकी तरह ही सेम ये वाला लेना है। क्या सबसे पहले क्या करोगे आप? रचना करोगे। क्या रचना करोगे? EO समांतर क्या है? AB। यहाँ पर EO समांतर क्या है आपके? AB। ये तीनों समांतर नहीं है, ये तीनों होते तो फिर फाल का उत्तर ही आ जाता। हमें तो करना है AB समांतर DC करना है। दरअसल लिखेंगे हमने ये दोनों क्या कर दी है? समांतर। अब उपपत्तिम, ये त्रिभुज का नाम क्या बताओ? त्रिभुज है ABD से। इस त्रिभुज के अंदर सेम ये वाला नियम अपनाना है, ये यहाँ तक का नियम। ये EO समांतर क्या है? AB। क्या लिखोगे? EO समांतर क्या है? AB। क्यों है? क्योंकि हमने क्या कर रखी है? रचना। और नियम है कि जब त्रिभुज की ये रेखा समांतर हो तो ये भुजाएं क्या होती है आपके? समानुपाती। जो अनुपात DE बटा EA में है वही अनुपात DO बटा BO में है। अब क्यों है ये? थेल्स प्रमेय। और ये हो गया है आपके समीकरण नंबर कौन सा हो गया है? 1। अब लेंगे वो सवाल में जो दिया हुआ वो लेना है। क्या लिखोगे सवाल में? दिया हुआ क्या है? AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ये क्यों आया है? क्योंकि ये सवाल के अंदर क्या है आपके? दिया हुआ। अगर हमें दोनों को बराबर करना है तो पहले आपको जो यहाँ DO बटा BO है ना, तो यहाँ भी क्या लेके आओ? DO बटा BO। वापस देखो ध्यान देना, हमें ऐसा बनाने के लिए पहले हमारे पास ऐसा था, ये ऐसा था, तो ऐसा था ना, इसको पहले क्या करेंगे? चेंज करेंगे, कन्वर्ट। ये था ये रहा सवाल, BO DO से हमने ऐसा बनाया था, वापस से उल्टा कर वापस ऐसा बनाना है। तो क्या करेंगे? इसका कर देंगे तिरछा गुणा। तो क्या आ जाएगा? AO इंटू DO बराबर BO इंटू CO। अब DO तो DO है ही है, अब ये BO इधर आ जाएगा, बटा क्या आ गया? BO बराबर CO तो इधर है ही है, गुणा किसमें आ जाएगा आपके? AO। ये वाला बन गया। आप ऐसे उल्टा लिखा हुआ तो वो भी उल्टा ही है। अब मैंने इसके साथ बनाया, मैंने तो इसके साथ बनाया। जब देखो ये दोनों बराबर, ये दोनों, ये समीकरण नंबर 2 लिख दो। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों पे क्या होंगे? तो ये हो जाएगा CO बटा AO बराबर हो जाएगा DE बटा EA। जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रमेय नंबर 6.2 क्या नाम है आपके? थेल्स प्रमेय का विलोम है कि जब भुजाएं समानुपाती हो तो रेखाएं क्या होती है? समांतर। तो लिख देंगे यहाँ पर EO समांतर क्या है आपके? DC। क्यों है? थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम, उसका उल्टा। अब ये रहा सवाल के अंदर रचना क्या है? EO समांतर क्या है आपके? यही लिख दो। EO समांतर क्या है आपके? AB। ये सवाल के अंदर हमने क्या की थी? रचना की थी। EO DC के समांतर भी है, EO AB के समांतर भी है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी? समांतर। अतः लिख सकते हैं कि AB समानांतर क्या होगा आपके? DC। इसका मतलब क्या है? ABC क्या है? ABCD क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है।